अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। देखें ये देखें, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। और ऐसे टाइप के नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के दरमियान प्लस है, ठीक है, कहीं माइनस है, कहीं मल्टीप्लाई है। देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों के दरमियान जो है वो कोई साइन है, ब्रैकेट्स हैं। इट मीन्स कि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो आज हम इनको डिवाइड और प्लस और माइनस करना सीखेंगे। आइए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। अब देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि प्लस का साइन है। अब देखें किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर के साइन चेंज नहीं होते। देखें प्लस है तो प्लस ही रहेगा और 2 आयोटा है तो 2 आयोटा ही रहेगा, साइन जो चेंज नहीं होंगे। सेम टू सेम ये ब्रैकेट है, इसके बाहर भी प्लस का साइन है। इट मीन्स कि ये जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर है इनके साइन भी जो है वो चेंज नहीं होंगे। ये देखिए +2 +4 आयोटा एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है कि हमें यह मालूम है कि जो रियल में रियल नंबर ऐड होते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी नंबर ऐड होते हैं। तो हमने क्या करना है, रियल नंबर को इकट्ठा लिख देना है और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है। अब ये देखें यहाँ पर देखें 3 + 2 5 होता है और 2 आयोटा और 4 आयोटा 6 आयोटा होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकेंड पार्ट में देखें हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान माइनस का साइन है। अब ये देखें इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो देखें इस ब्रैकेट इसको जो है हमने इस सवाल को इस एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये देखें 4 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर। +3 आयोटा का साइन भी ऐसे एज इट इज़ ओपन हो जाएगी ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। लेकिन इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। देखें 2 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो रियल नंबर्स हैं जिनके साथ आई नहीं है उनको हम इकट्ठा लिख देंगे और जिनके साथ आई है हम उनको इकट्ठा लिख देंगे। 4 - 2 2 होता है, प्लस का 3 आयोटा और 5 माइनस का 5 आयोटा। देखें प्लस का 3 आयोटा है, माइनस का 5 आयोटा है। तो प्लस के जो है वो कितने आयोटा हैं, 3 आयोटा है, और माइनस के जो आयोटा है वो कितने हैं, 5 आयोटा है। तो यहाँ देखें ऑपोजिट साइन हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं सेम नंबर के साथ। तो देखें 2 आयोटा बचे हैं। तो कौन से 2 आयोटा बचे हैं, माइनस के 2 आयोटा बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है माइनस, इन दोनों को सॉल्व करने से -2 आयोटा हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रही तो आप बेसिक रूल के साथ जा सकते हैं। प्लस माइनस माइनस करना, आपने माइनस है 5 में से 3 के 2, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर 5 है तो 5 का आंसर साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे देखें ये दोनों ब्रैकेट के दरमियान प्लस का साइन है और इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएंगे। ये देखें हमने ऐसे इन ब्रैकेट्स को इस तरह से लिख देना है। 4 + 7 आयोटा एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, 4 - 7 आयोटा एज इट इज़ ओपन। ब्रैकेट्स जो हैं वो खुल जाएंगे क्योंकि बाहर प्लस के साइन है दोनों ब्रैकेट के बाहर। अब इस तरह से लिखने के बाद हमने क्या करना है, जो रियल नंबर्स होंगे जिनके साथ आई नहीं है उनको इकट्ठा लिख देना है और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है। 4 + 4 8 होता है और देखें प्लस के 7 आयोटा है, माइनस के 7 आयोटा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने से 8 मिलेगा। चूँकि उन्होंने बोला इस फॉर्म का आंसर लिखना है तो देखें 8 को आप लिख सकते हैं, लेकिन 8 तो रियल नंबर है, इसका आई वाली टर्म तो है ही नहीं। तो आई वाली टर्म नहीं है, इट मीन्स कि आई वाली टर्म जो है वो 0 है, 0 आयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब अगले स्टेप में देखें यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में माइनस का साइन है। इस ब्रैकेट के बाहर ये देखें, इस क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिखेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर के साइन को चेंज कर देगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो रियल नंबर्स हैं जिनके साथ आई नहीं है उनको हम इकट्ठा लिखेंगे और जिनके साथ आई वाली टर्म है उनको इकट्ठा लिखेंगे। 2 - 2 0 होता है, 5 आयोटा टोटल 10 आयोटा होते हैं। तो देखें ये वाली फॉर्म बन गई है, 0 + 10 आयोटा, ये वाली फॉर्म हमने बनानी थी, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्म बन गया, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो 3 है ना, इस क्योंकि ये नंबर भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 के साथ हमने जो है वो पूरी ब्रैकेट लिख देनी है और जो है +2 आयोटा के साथ भी अगली पूरी ब्रैकेट हमने इस तरह से लिख देनी है। अब देखें 3 × 4 12 होता है और 3 3 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -9 आयोटा होगा, प्लस 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 2 4 8 और आयोटा साथ में प्लस माइनस -2 3 6 आयोटा स्क्वायर। अब आगे आपने क्या करना है, देखें आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख देना है -1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ से अगला स्टेप अगर मैं देखूँ तो ये देखें 12 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा -6। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे।
12 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा देखें 6 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें 12 और 6 को हम इकट्ठा लिख देंगे और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देंगे। 12 और प्लस 6 को इकट्ठा लिखेंगे और माइनस 9 आयोटा और प्लस 10 8 आयोटा को इकट्ठा लिखेंगे। 12 और 6 18 होंगे और माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है 9 में से 8 गए 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आएगा और एक आयोटा बचेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब अगले स्टेप में देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट्स में कोमा लगा हुआ है, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 + 2 आयोटा। और ये है ये 3 - 1 आयोटा, इट मीन्स के 1 आयोटा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने का मतलब है कि ये जो सबसे पहला होता है वो न्यूमरेटर होता है और सबसे बाद वाला जो है डिनोमिनेटर होता है, तो इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिवाइड में ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। ये देखें सेकंड वाला आई वाली टर्म होती है, याद रखें फर्स्ट वाली रियल होती है, तो इसको आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करने का तरीका ये है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड इस तरह से करते हैं कि जो आपको जब भी डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म मिल जाए तो इट मीन्स कि आपने लाजमी इसको डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है। तो अब यहाँ पे देखें जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना, उसके आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट लेना जिसको कहते हैं। आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, तो देखें 3 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 + आयोटा। अब जब भी नीचे डिनोमिनेटर का जो है आई वाली टर्म का साइन चेंज करके जो नंबर आएगा ना, उसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है, गिवन नंबर गिवन फ्रैक्शन के साथ डिवाइड भी करना है। अब देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई हैं, एक ये फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक फ्रैक्शन बन जाती है। अभी देखें ये दोनों है ना, इनको आप इस तरह से अगले स्टेप में लिख सकते हैं, 3 + 2 आयोटा और 3 + आयोटा, ठीक है। और नीचे जो है 3 + आयोटा 3 - आयोटा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, प्लस 2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट और प्लस 2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट। नीचे भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट माइनस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट। लेकिन अगर देखें आप यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या है, a - b अगर दो नंबर हैं और a + b, देखें सेम नंबर हों लेकिन एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हो, तो हम पहले नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, मिड में माइनस का साइन आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देखें यही आंसर आएगा। अब देखिए पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर यहाँ पे 3 सेम है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, दूसरा आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस का साइन लेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 3 3 ज़ा 9 होगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का नंबर है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर के साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे भी देखें प्लस का नंबर है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 आयोटा ज़ा 3 आयोटा होगा, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा, प्लस 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 2 1 ज़ा 2 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। अभी देखिए जहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आएंगे, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2। अभी देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आपने इस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देना है -1। और नीचे जो है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर है तो नीचे भी हम जो है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, बाकी नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 9 + 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस, अब देखें 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 9 है। अब देखें इन माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 9 + 1 10 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपने रियल को रियल के साथ लिख देना है, ठीक है। रियल यहाँ पे देखें 9 और -2 है तो 9 और -2 इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा 9 आयोटा हो जाएंगे। 9 - 2 क्या होता है, देखें यहाँ पे 7 होगा और 9 आयोटा और नीचे दोनों प्लस होके 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 10 जो है ना 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम जो है वो 7 के नीचे भी 10 को लिख देंगे और 9 आयोटा के नीचे भी 10 को लिख देंगे। अब चूँकि हमें ब्रैकेट की फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम ब्रैकेट में कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर
कोमा और इमेजिनरी नंबर आई के बगैर। तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको एज इट इज़ रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बाद में जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा इससे मल्टीप्लाई करें, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो फार्मूला भी ओपन हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b क्या है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और 2 प्लस आयोटा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट प्लस आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स हमारे पास बचेंगी। अब ये फार्मूला क्या है देखें, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे आयोटा है, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 प्लस आयोटा। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, -1, और बाकी चीज़ें एज इट इज़। 2 प्लस आयोटा भी एज इट इज़। अभी देखें 1, और ये देखें माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट, इट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस और 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 2 प्लस आयोटा साथ में। अब ये देखें 1 + 1 क्या होता है, 2, और 2 प्लस आयोटा साथ में। अब देखें 2 और ये नंबर के दरमियान ब्रैकेट, इट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखें x प्लस आयोटा y आयोटा की फॉर्म में, जिसमें एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, हमें कुछ इस तरह से दिया गया 1/2 + 3 आयोटा। अब देखें, अब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में आ जाए, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म आपको नज़र आए तो आप लाजमी इसको जो है वो रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज मींस कि आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में आई वाले टर्म चेंज करके देखें इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। देखें आयोटा का साइन चेंज किया तो 2 - 3 आयोटा बनेगा। बस जो आपने साइन चेंज किया होता है ना नंबर का सेम, उसको आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसको आपने ऐसे लिख के रैशनलाइज या डिनोमिनेटर लिखेंगे, तो जो डिनोमिनेटर वाला होगा उसकी जो साइन आई वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सेम क्वेश्चन वाले जो नंबर है, क्वेश्चन वाला जो नंबर है उसके साथ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 फ्रैक्शन बन जाएगी। 2 फ्रैक्शन में देखें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 2 - 3 आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें a + b और a - b है, फार्मूला बन रहा है। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखते हैं, प्लस 3 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करें, जैसे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा सेम नंबर है, लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b a - b। इस तरह से अगर हमें फॉर्म्स दी जाए, देखें a सेम है, b सेम है, लेकिन प्लस है और माइनस है, तो a का स्क्वायर ले लेते हैं पहले नंबर का, क्योंकि सेम होते हैं। दूसरे नंबर का भी स्क्वायर ले लेते हैं और बीच में माइनस का साइन। तो पहला नंबर यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। दूसरा नंबर 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना, 3 3 सा 9 आयोटा, आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देंगे -1, जो हो जाएगी यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब देखें 9 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 1 सा 9, 4 और 9 13 हो जाएंगे, और ऊपर टर्म्स एज इट इज़, क्योंकि रियल में इमेजिनरी ऐड नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब देखें नीचे आई वाली टर्म से चेंज, आई वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है। बस आई वाली टर्म अगर ख़त्म हो गया तो 13 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपने अलग अलग से इस तरह से लिख देना है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 के नीचे भी 13 आ जाएगा, 3 आयोटा के नीचे भी 13 आ जाएगा।